भी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले अंतिम पेपर है, जो होगा देखेंगे यार, रियली दूंगा, बात खत्म है। 100 बात की एक बात है, करना है तो करो, नहीं तो भले ही मत करो। फर्जी समझ के जो जाएगा ना बाद में पछताएगा, 2 मार्च के दिन ये आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर जनसंख्या वाला देश नहीं है? तो न्यूजीलैंड है। इनमें से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? सड़क परिवहन कि जल परिवहन? तो जल परिवहन आ जाएगा। भारत की पहली जनगणना कब की गई? 1872 में। विराट नगर है दिल्ली। निम्नलिखित में से मसालों का राज्य कहते हैं? तो केरल को। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ये पहला दूसरा हो जाएगा, यहाँ से तीसरा चौथा। ठीक है, भूगोलवेत्ता रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहे जाते हैं। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष होती है? तो 80 वर्ष होती है। स्तरणशील कृषि कार्य को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। आबादिक बाजार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और प्रोटीन, ये यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। चाणक्यीय संक्रमण सिद्धांत, थॉमस माल्थस। कृषि आधारित उद्योग का जाएगा रबड़ उद्योग। आर्थिक विकास का श्रम संगठन द्वारा। निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भैया। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का 5वें का आपको मिलान करना है राजस्थान से। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, कंप्लीट करेंगे। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देखो, प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित किन्हीं 2 नगरों के नाम बताइए? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा। किन्हीं 2 अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए? तांबा और बॉक्साइट। कितना हो गया? यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा। हो गया इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये आपका पहला सत्य हो जाएगा। चलवासी पशुचारण प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, बिल्कुल भैया, है ना, भैंस माल चराने के काम था और क्या था पहले। ठीक है, हाँ। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, सत्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत में के केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, सत्य है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, सत्य। और यहाँ से आपको करना है, थोड़ा सा छोटा कर देना, ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, जी हो गया। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। नवनिश्चयवाद क्या है? रट दो, अभी भी मौका है मेरे भाइयों, रट दो। उत्प्रवास और आप्रवास क्या है? ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? किन लोगों ने किन कारणों से क्या किया? प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास से क्या आशय है? व्यापारिक पशुपालन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखिएगा। कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। और भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण, नगरीय जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती है। आगे बढ़ाएं तो पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है समझाइए। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान यह कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिएगा। प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? विनिर्माण उद्योग की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, पर आप तो कंप्लीट करो पर, है ना भैया। भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय। भारत जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिभूमि क्या है? इसके प्रकारों को बढ़ाइए। प्राकृतिक गैस के उपयोग लिखिए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का वर्णन कीजिए कोई 3। भारतीय कृषि कितने प्रकार लिखिएगा। यहाँ से ये आपका अथवा वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इसका अथवा यहाँ पर। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। तो ये भैया मैंने तो बता दिया है ना, अब रियल पेपर थोड़ा सामने नहीं बता सकते, इसलिए मैंने क्या किया, A B C